हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आबंध कोटि। बेटा आबंध कोटि को बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। क्या है बंध कोटि? मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो बेटा आबंध कोटि किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है। आबंध कोटि किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। तो इसके बीच में एक बंध आबंध कोटि 1, दो बंध आबंध कोटि 2, तीन बंध आबंध कोटि 3। बच्चों आबंध कोटि से प्राप्त तथ्य, हम आबंध कोटि से कौन कौन से तथ्य प्राप्त करते हैं? जैसे पहला पॉइंट, आबंध की संख्या। बच्चों यदि हमको किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य अगर हमें बंध कोटि पता है तो उन परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसकी बंध कोटि 1 है तो इनके मध्य बनने वाले बंधों की संख्या 1, इसकी बंधन कोटि 2, इसका मतलब बनने वाले बंध की संख्या 2, इसके बंध कोटि 3 तो बनने वाले बंधों की संख्या 3। तो आबंध की संख्या, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य हमें बंध कोटि का मान पता हो तो हम उन परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आबंध स्थायित्व। आबंध स्थायित्व क्या है? बच्चों यदि परमाणुओं के मध्य बंधन जितना अधिक होगा, अर्थात उसकी बंधन कोटि जितनी अधिक होगी, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बंध कोटि जितनी अधिक होगी वो परमाणु उतना अधिक स्थायी होगा। तो इसका मतलब सबसे अधिक बंध कोटि इसकी है, ये सबसे अधिक स्थायी है। फिर उसके बाद O2 स्थायी है, यानी O2 के मध्य बनने वाला बंध स्थायी है। और इसके बाद हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध स्थायी। आबंध स्थायित्व का मतलब दो परमाणुओं के मध्य बंध कोटि जितनी अधिक होगी वो परमाणुओं के मध्य आबंध उतना अधिक स्थायी होगा। फिर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, आबंध लंबाई। बेटा बात यह है कि यदि परमाणुओं के मध्य आकर्षण ज़्यादा लगेगा, यानी आबंध कोटि ज़्यादा होगी। आबंध कोटि ज़्यादा है इसका मतलब बंध ज़्यादा बन रहे हैं, बंध ज़्यादा बनेंगे तो इसका मतलब आकर्षण ज़्यादा है। आकर्षण ज़्यादा है तो परमाणुएं एक दूसरे के और पास आएंगे। देखिए परमाणु एक दूसरे के पास आ रही हैं तो बीच का जो देखो बंधन है वो छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब आबंध लंबाई का मतलब क्या कहता है? यदि किन्हीं परमाणुओं के मध्य बंध कोटि का मान अधिक होगा तो उनके मध्य आकर्षण अधिक होगा, जिससे परमाणु एक दूसरे के पास आएंगी और बंध की लंबाई छोटी होगी। जैसे इसके बॉन्ड ऑर्डर बंध कोटि 3 है तो यानी ये 3 बार बंध बना है, इसकी मध्य आकर्षण प्रबल है तो नाइट्रोजन और पास आएगा, बंधन इसका छोटा है। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बार बंध बना, 2 बार आकर्षण बना है तो ऑक्सीजन पास आएंगी, बंध छोटा होगा। लेकिन इसका जो बंध है इससे बड़ा होगा और इसका बंध इससे बड़ा होगा। तो सबसे अधिक बंध की लंबाई किसकी होगी? H2 की, उसके बाद O2 की, उसके बाद N2 की। ठीक है। इसके बाद चौथा, आबंध ऊर्जा। बेटा आबंध ऊर्जा का मतलब क्या है? जो बंधन बन रहा है, अर्थात जिसकी बंधन कोटि जितनी अधिक होगी, जिन परमाणुओं के मध्य बंधन कोटि जितनी अधिक होगी उसकी बंधन ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। तो इसकी बंधन कोटि सबसे अधिक है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, तो इसके मध्य ये जो बॉन्ड
बंध की ऊर्जा है वो भी अधिक होगी, अर्थात N2 की ऊर्जा, N2 के मध्य बनने वाले बंध की बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी, फिर O2 की होगी और फिर हाइड्रोजन की होगी। ठीक है बच्चों, एक नोट बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जानते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा बंध कोटि, वो 1 2 3 तो है, इसके अलावा शून्य भी हो सकता है, इसके अलावा भिन्नात्मक भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है वो देखिए, जैसे He2 हीलियम 2, हमें पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, उसके बाहरी कोष यानी के कोष पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार एक हीलियम परमाणु ये, इसके बाहरी कोष पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी इसका के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसके भी के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो न ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा न ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, अर्थात इसके मध्य आकर्षण है ही नहीं और इसके मध्य कोई आकर्षण नहीं है, तो इसकी बंध कोटि शून्य है। इसी प्रकार भिन्नात्मक कैसे होती है वो देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बोनेट आयन, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस। कैसे हम बंध कोटि पता करेंगे वो देखिए बेटा। हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल संरचना में कितने बॉन्ड बने, 4। फिर देखेंगे कि जो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड है, इसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ किन किन परमाणुओं के मध्य बंध बन रहा है। एक इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ इसके यहाँ एक बार बन रहा है, यहाँ के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, अर्थात 3 जगहों पर बंध बन। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1.0, फिर ये हो गया 1, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे 3 3। तो देखिए भिन्नात्मक भी होती है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बेंजीन का। ठीक है, देखिए बेंजीन पर देखिए बच्चों, आपको पता है यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे। बेटा हम यहाँ पर बंधन कोटि C और C के बीच में निकालेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में निकालेंगे। यहाँ पर बंधन कोटि किसके बीच में निकाल रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन हाइड्रोजन से मतलब नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में हमको निकालना है। तो बेटा हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में टोटल कितने बंध बन रहे हैं। यहाँ से शुरू करूँगा, 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 और 1 9, टोटल कितने बंध बने, 9। अब ये जो 9 बंध बने हैं किन किन जगहों पर हैं आखिर, तो इस कार्बन के बीच में है एक बार यहाँ, फिर यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे है 3, फिर यहाँ पे है 4, फिर यहाँ पे है 5 और फिर यहाँ पे है 6, टोटल 6 जगहों पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 1.5। तो देखिए भिन्नात्मक भी होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आबंध कोटि समझ में आई होगी। धन्यवाद।